और आप देख रहे हो ऑप्शन में से सिर्फ बी का एक ही ऑप्शन है जिसमें डी है, तो उसको लगा के तुम निकला करो। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 10-11 क्वेश्चन मेरे को दिख गए थे। 50 क्वेश्चन तो जो मैंने किए थे आज उसमें स्किप भी किए थे, जो मैंने देख लिए थे। और जो दूसरा सेक्शन था उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से 30 क्वेश्चन अलग से थे। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम भूमि एंड आई होप यू ऑल आर स्टेइंग हैप्पी, हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट। सो फाइनली सीयूटी के मेरे सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, लाइक मैथ्स और जीएटी का बस बचा हुआ था, वो भी खत्म हो चुका है। तो अभी के लिए मैं फ्री हूँ एकदम सीयूटी से। अब मेरा कोई सीयूटी का एग्ज़ाम ऐसे नहीं है। तो अब कल मेरा था मैथ्स और इसका जीएटी का, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा कैसा गया। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है, एक्सपेक्टेशन से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। मैथ्स और जीएटी का दोनों का अच्छा गया है एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री। अगर मैं देखूँ तो मेरा मैथ्स और जीएटी का ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसे था कि मेरे को पता नहीं था कि हाँ किस टाइप के ऐसे 50 क्वेश्चन करने होते हैं भाई, 1 मिनट में एक बनाना होता है। तो एग्ज़ाम प्रेशर मेरे लिए, टाइम का प्रेशर था थोड़ा, तो वो मेरे लिए थोड़ा नया नया था। और एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी मैंने थोड़ा इसमें सीखा है, उसमें थोड़ा सीखा था कि अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं। तो अभी थोड़ा मेरे को आ चुका था अंदाज़ा इस वाली में, मैथ्स और जीएटी में। तो उसमें थोड़ा गड़बड़ा गया था माहौल, बट वो भी ठीक हुआ है। मैं ये नहीं कह रही बहुत बुरा हुआ है, वो ठीक हुआ है। तो पिछले वाले में तो कुछ ऐसा था ना कि मैं कोई मॉक्स वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करके गई थी, और टाइम का भी थोड़ा हो गया था, क्योंकि इंग्लिश में मेरे को लगा नहीं था कि 22-23 क्वेश्चन हुए थे। मेरे को ऐसा लग रहा था 28 मैंने कर दिए। एक तो मेरे को ध्यान भी नहीं है, मैं 28 छोड़ के आई हूँ, 28 करके आई हूँ, क्योंकि भाई मैंने अच्छे से देखा नहीं था, वो जल्दी जल्दी भेजने लग गए थे बच्चों को। पिछले वाले एग्जाम में कुछ ऐसी गलती हो गई थी जिसको मैंने अभी अपने सुधारा है उसको। क्योंकि देखो, अगर मैं मैथ्स द फॉलोइंग की बात करूँ, मैथ्स द फॉलोइंग इतने आते हैं सीयूटी में, इतने मेरे तो बहुत सारे आए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री की में। तो उसमें ऐसे था कि अगर आपका मान लो बी है, उसका आंसर आपका डी है, तो आपने निकाला, आपने सॉल्व किया, तो उसका डी आया, ठीक है। और आप देख रहे हो ऑप्शन में से सिर्फ बी का एक ही ऑप्शन है जिसमें डी है, तो उसको लगा के तुम निकला करो। तो पर मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो उसको देख रही थी कभी मेरा गलत ना हो जाए, ठीक है। बी का मान लो डी है, तो मैं उसको कंफर्म कर रही थी, एक और देखती हूँ क्या पता सी का कुछ और ही हो, लाइक सी का भी देखती हूँ कि मेरा सेम ही निकल रहा है क्या। तो मैं ये करने बैठ गई थी, लाइक एक ऑप्शन अगर मेरा निकल रहा है, एक चीज़ मेरी निकल रही है, तो मैं दूसरे को भी ट्राई करके देख रही थी कि ये भी सही है क्या। लाइक मेरे को तो बहुत ऐसा होता है कि डर लग रहा था कि कभी गलत ना लगाए, तो इस चक्कर में मैं दो ट्राई करके देख रही थी। बट ये वाली गलती मैंने अब नहीं की। अभी मैंने अगर निकल रहा है, एक निकल रहा है, तो मैं उसी को ही टिक करके आ रही थी, ठीक है। एक सॉल्व हो रहा है, उसी को ही टिक करके निकल जाओ, बस ये वाली चीज़ होती है। तो मैं इस बार काफ़ी जल्दी करके आई थी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैथ्स और जीएटी। मैथ्स का मॉडरेट था एग्ज़ाम, जीएटी का भी अच्छा था। लाइक मेरे को तो जीएटी ठीक लगी। मैं ऐसे करंट अफेयर वगैरह ये वगैरह कुछ पढ़ के नहीं गई थी, बट मेरे को अच्छा लगा, मतलब ठीक था। तुम्हें बताती हूँ दैट मैथ्स मेरी मॉडरेट साइड पे थी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स मेरे को मैथ्स ईजी लगी, मतलब मॉडरेट, मतलब फिज़िक्स के कंपेरेटिवली मेरे को मैथ्स ईजी लगी, तो मैं मैथ्स का करी आई। और जीएटी भी अच्छी थी। लाइक जीएटी से मेरे को ऐसा लग रहा था कि कुछ अतरंगी क्वेश्चन आ जाए, उसके मैंने क्वेश्चन देख के गई थी मैंने वन शॉट पे कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मेरे को लगा था कि हाँ हो जाएगा, और हो भी गए। तो ये वाला अच्छा गया है। मैथ्स में कुछ ऐसा था कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, 10-11 क्वेश्चन मेरे को दिख गए थे, काफ़ी थे, मतलब 10-11 तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ। उसमें से भी मेरे को ऐसा लगता है कि 12-15 क्वेश्चन आए होंगे, 12, हाँ इतने बन ही गए होंगे। लाइक हर क्वेश्चन, हर 2-3 क्वेश्चन के बाद मेरे को मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक है। और दूसरा था वेक्टर और 3D ज्योमेट्री में से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, और बस बाकी में से तो 2-2 या 3-3 ही आए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आए थे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर 3D और 3D ज्योमेट्री, ठीक है। तो ये वाले थे मैथ्स का, तो ये था पूरा सीन। और बाकी अगर मैं तुम्हें बताऊँ, इसके अलावा क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में से भी क्वेश्चन बने थे 3 से 4, ठीक है। सेट रिलेशन के मेरे को दिखे ही नहीं, दो मुश्किल से 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो आते हैं जीएटी में, तो मैं तुम्हें जीएटी का थोड़ा बता देती हूँ। ऐसे कहते हैं ना कि इंग्लिश लॉजिक से हो जाती है, नहीं बल्कि जीएटी लॉजिक से होती है। जीएटी कर लीजिए। जीएटी का ऐसा था कुछ कि लॉजिक से हो जा रही थी, मुझसे तो लॉजिक से हो जा रही थी। देखो मैं वो वाला तो करती नहीं है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बजाता है, ये तो इस चीज़ का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। लाइक स्पोर्ट्स के बारे में, कोई किसी
पर्सन के बारे में कुछ पूछा हुआ था, लाइक ये वाला अवार्ड किसको मिला है, तो ये वाले क्वेश्चन तो इसका कोई आइडिया नहीं था, तो मैं ये वाले क्वेश्चन स्किप करके आई हूँ, बाकी सारे मैं करके आई हूँ। एक तो उसमें नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन थे, जिसमें ऐसे तुम्हें एक ड्राइंग सी दिखा देंगे, लाइक इसमें कौन सी डॉट्स तुम्हें दिखाएंगे, ये डॉट यहाँ है, ये यहाँ है, तो अगली कहाँ होगी, इसमें तो ऑप्शन निकालने होता है, वो जैसे कैसे करके तुम देख लेना अपना। तो मैं उसके लगाई जैसे कैसे मेरे को आते थे, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया उसमें पिक्चर को देख के, तो वो हो गया। और दूसरा आता है अबाउट रिवर्स। एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऐसे था कि देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, अब हमें पूरा करेक्ट आंसर नहीं पता होता, तो उसमें था ऐसे कि इसमें पूछा हुआ था कि कौन सी रिवर महाराष्ट्र से पास होती है, तो इसका आंसर नहीं पता था। बट अगर हम ऑप्शंस को देखें, लाइक उसमें था, तो इसका मेरे को कोई ऐसे आइडिया नहीं था कि इसका कृष्णा रिवर ही है, बट मैंने जब ऑप्शंस देखे तो उसमें था कृष्णा, गोदावरी और महानदी, जिसमें आपको पता होता है कि ये उस साइड से ये वाली तो नहीं जाती है महाराष्ट्र साइड से, बट कृष्णा तो आपको उसके बारे में नहीं पता, तो मैंने वही लगा के आई, क्योंकि उन 3 के बारे में मेरे को पता था कि ये वहाँ से नहीं जाती, बट कृष्णा का मेरे को कोई आइडिया नहीं था, तो मैं वही लगा के, और वो सही था। लाइक इस टाइप से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, और ये चीज़ थोड़ी बाद में ऐसे समझ आती है कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है, जब आपको पता लग जाता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम आता है। इसमें एलिमिनेशन वाला मेथड एकदम मस्त काम करता है, तो फटाफट से तुम एलिमिनेट करते रहा करो ऑप्शंस को। अगर तुम्हें नहीं भी पता है कि इसका राइट आंसर क्या है, तो जस्ट एलिमिनेट और स्किप। तो पिछली बार वाले में तो मैंने काफ़ी ऐसे स्किप कर दिए थे कि डर भी होता है कि भाई नेगेटिव ना हो जाए। इस वाली में मैं जीएटी में मैंने टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं 39 to 40 41 के अराउंड मैंने क्वेश्चन किया, और मैथमेटिक्स में मैंने किया 35 to 38 के बीच में मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। और मैथमेटिक्स में मैं तुम्हें बताती हूँ एक चीज़ हुई, जब मेरा एग्ज़ाम हो चुका था मैथमेटिक्स का, मेरा एग्ज़ाम हो चुका था मैथ्स का, और उसमें सिर्फ 2 मिनट पड़े थे एग्ज़ाम ओवर होने में मैथ्स के में। तो उसमें ऐसा था कि मैंने अपने सारे कर दिए 50 के 50 क्वेश्चन मैंने एक बार देख लिए, अपने जो आते थे मैंने कर दिए, नहीं आते थे स्किप कर दिए। बट उसमें एक दूसरा सेक्शन और था जिसमें था अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसमें 30 क्वेश्चन और थे। सीरियसली 50 क्वेश्चन तो जो मैंने किए थे आज, उसमें स्किप भी किए थे, जो मैंने देख लिए थे। और जो दूसरा सेक्शन था उसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से 30 क्वेश्चन अलग से थे। आई डोंट नो भाई, ये ऑप्शन वाला कोई होता है क्या कि ये क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन में है तुम्हारे कि अगर तुम्हें नहीं आते तो इसमें से कर दो। आई डोंट नो वो कैसे थे कैसे नहीं थे, बट मैं आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे आ सकते हैं। 50 ही क्वेश्चन होते हैं, 80 क्वेश्चन, 50 ये और 30 वो वाले। तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताना ये वाली चीज़, ये तो बहुत ही अलग चीज़ थी। और तो मेरा ओवरऑल जो सीयूटी गया है, मतलब अच्छा गया है एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि मैं आइज़र के लिए तैयारी कर रही थी कि मेरा आइज़र भी है, तो 20 दिन पड़े आई थिंक आइज़र को मेरे, तो मैं साथ के साथ सीयूटी उसके मैं मॉक्स वगैरह ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रही थी, क्योंकि मेरे को पता था कि ईजी होता है, अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा है कंप्लीट तुम्हारे से हो जाएंगे। और वो हो गया, लाइक अच्छा ठीक गया मेरा सीयूटी। बाकी वो रिज़ल्ट बताएगी कि क्या रिज़ल्ट आया। एक तो पीछे वीडियो के कमेंट्स में भी ये आए थे कि मेरी तो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता, और मैंने भी उस वीडियो में बोला था कि देखते ही मेरे को पेपर ऐसे लग रहा था कि कुछ नहीं आता। तो एक तो ये बात आ जाती है कि कुछ नहीं आता का मतलब ये नहीं होता कि सच्ची में कुछ नहीं आता, कुछ तो आता है। लाइक पूरे 2 साल हमने एक ही सिलेबस पढ़ा है, तो कुछ तो आता ही होगा। लाइक मैंने भी पिछली वीडियो में यही बोला था कि मेरे को कुछ नहीं आता, तो वो एग्ज़ाम को देख के लगता है कि कुछ नहीं आता, बट स्टिल आता होता है। मेरी साइड की मैं डेफिनेशन क्लियर करती हूँ कि जब मैंने फिज़िक्स का देखा था, लाइक ज़ीरो प्रेप का मतलब ये नहीं होता कि ज़ीरो प्रेप ही है। ज़ीरो प्रेप का मतलब रिवीजन नहीं है, इट्स अ लैक ऑफ रिवीजन, कि हमें जिस वजह से लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, बट आता होता है भाई। ऐसा तो है नहीं कि देखते ही हमसे कुछ बन ही नहीं रहा पेपर में, बट उसको देख के लगता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, बट प्रिपेयर्ड थी, बट सीयूटी के लिए नहीं थी कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि अलग होते हैं। एक सिलेबस आपका कितना भी कंप्लीट हो, थोड़े बहुत चैप्टर्स मेरे छूट गए थे जो मैंने रिवाइज़ नहीं किए थे, बट स्टिल मेरे को आता तो था भाई। ऐसे नील बटा सन्नाटा बन के नहीं गई थी मैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है या हमने कुछ नहीं पढ़ा है, बट अगर हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि भाई ऐसा तो है ही नहीं, कुछ तो पढ़ा होएगा, 2 साल हो गए हमें सेम सिलेबस करते हैं, कुछ तो आता होएगा, लाइक पॉजिटिव होके जानना चाहिए भाई। पिछली बार तो मैं बहुत ऐसे नेगेटिव थी कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, बट फिर मैंने ये वाली चीज़ सोची भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है। लाइक 12th में भी मैंने 12th के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं भाई, कभी ना कभी तो देखे हुए हैं हमने, बट उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, हमें ऐसा लगता है कि
ये वाली चीज़ हमें नहीं आती या हमारी प्रेप नहीं है, ये तो हमेशा लगता है। मान लो अगर कोई एकदम टॉप एक्सीलेंट टॉपर है, उसको भी ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, दिमाग हमेशा यहीं पे ही चलता रहता है। सो बी पॉजिटिव। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा ये वो, बट ये हमारा वहम होता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। बट जब हम देखते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं हमसे, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं करके आए, बट स्टिल कुछ तो करके आए हैं भाई। सो बी पॉजिटिव। बार बार हमें अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड करानी चाहिए कि हमने काफ़ी कुछ कर रखा है भाई। ऐसे नहीं है कि भाई ज़ीरो पे कोई नहीं होता, पहली बात तो कोई भी नहीं होता, किसी ने कुछ ना कुछ पढ़ रखा होता है। अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा होता उसकी वजह से हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। ये तो बस एक ऐसा होता है कि हमने रिविज़न नहीं की, उस वजह से हम बोल देते हैं। बट ट्रस्ट मी, हमने काफ़ी कुछ पढ़ा होता है। सो एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी, जस्ट बी पॉजिटिव। और CVT इतना ज़्यादा कोई टफ़ एग्ज़ाम नहीं है कि उससे डर जाए ये वो। तो अपनी प्रेप को ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेरी तो प्रेप ही नहीं है। मैं तो ये चीज़ पहले भी बोली थी, आई नो, बट अब मेरे को ये समझ आ चुका है कि नहीं, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ रखी हैं, आती है, बस हमें ज़रूरत है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की। हाँ भाई, हमें आता है एग्ज़ाम के टाइम पे बस यही सोच रहा होता है कि हाँ मेरे को आता है, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है। ट्रस्ट में, मैंने पिछली बार मैं बहुत ऐसे नेगेटिव थी कि मैंने रिविज़न नहीं की, बट इस बार मैं थोड़ा ऐसे पॉजिटिव होकर गई थी कि हाँ मैंने काफ़ी कुछ ऐसा पढ़ रखा है, मेरे को काफ़ी चीज़ें आती है, तो मैंने ये सोच के गई थी और मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ। लाइक बाकी वो तो रिज़ल्ट बताएगा। So best of luck for your exam and bye bye, take care.